और एनसीपी में टूट पर शरद पवार का भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। शरद पवार कह रहे हैं कि 3 महीनों के अंदर वो पिक्चर बदल देंगे, जब समय आएगा तब सब मेरे साथ होंगे। शरद पवार ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने दिखाई नहीं, हमने बात नहीं की नहीं। ये एमएलए की स्टैंग अभी यहाँ एमएलए है, मगर ये उनका डिसीजन है। हमने स्टैंग दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब मुझे भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि स्टैंग कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं होगी, और मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है। और मुझे खुशी कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई, चुनाव होने के बाद लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। और महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल पर आज फुल एक्शन का दिन है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, सब लोग अपने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अपने खेमे को मजबूत बता रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर आज विधानसभा के स्पीकर भी गए। फडणवीस से आज अजीत पवार ने मुलाकात की थी। इस मीटिंग से पहले अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठकों के दौर के बीच एनसीपी के दोनों गुटों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। शरद पवार ने सतारा में आज शक्ति प्रदर्शन किया। एनसीपी के दफ्तरों से बागी नेताओं के फोटो हटाए जा रहे हैं। दिल्ली में एनसीपी ऑफिस में भी 2 गुटों में हंगामा हुआ है। शरद पवार गुट ने अपनी पार्टी के विधायकों को एक फॉर्म भरने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि वो शरद पवार को ही अपना नेता मानते हैं। एनसीपी में लड़ाई के बीच आज देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स की एक बैठक भी बुलाई है, क्योंकि यह भी डर है कि जैसे एनसीपी टूटी, ऐसे महाराष्ट्र कांग्रेस के भी कई नेता कहीं पार्टी छोड़कर अब एनडीए का दामन न थाम लें। कल की बगावत के बाद आज सुबह से बैठकों का दौर जारी है। देवेंद्र फडणवीस के घर एनसीपी नेताओं की मैराथन बैठक हुई। इसमें अजीत पवार के साथ छगन भुजबल जैसे कई मंत्री मौजूद थे। साथ ही इस बैठक में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी पहुंचे थे। ताजा अपडेट यह है कि शाम 5 बजे अजीत पवार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि फडणवीस के घर बैठक में मंत्रालयों में के बंटवारे पर चर्चा हुई। अब अजीत पवार क्या ऐलान करते हैं, खासकर शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो बोलेंगे तो क्या कहेंगे, इस पर सबकी निगाह रहने वाली है। शरद पवार के करीबी जितेंद्र आव्हाड ने अजीत पवार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया शरद पवार को पार्टी में बगावत के बारे में कुछ नहीं पता था। आव्हाड के मुताबिक शरद पवार ने अजीत पवार समेत एनसीपी के तमाम नेताओं को अपने बेटे की तरह तैयार किया है। अब अगर पिता के साथ बेटा गद्दारी करता है तो यह गलती बेटे की है। तो दोनों तरफ से देखिए बयान भी हो रहे हैं। शरद पवार ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज फिर उन्होंने कहा मैं 3 महीने में पार्टी दोबारा खड़ी कर दूंगा। कोई अल्टीमेटम किसी ने दिया है तो मुझे मालूम नहीं है। हमने 5 जुलाई को सभा रखी है और हमें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र की रैंक एंड फाइल जो है वो शरद पवार जी के साथ खड़ी रहेंगी। लोग जो हुआ है, पवार साहब को कुछ मालूम नहीं था। पवार साहब को सभी ने बताया था साहब हम नहीं करेंगे, साहब हम नहीं करेंगे, साहब हम नहीं करेंगे। और साहब ने हमको ये बताया था कि नहीं जितेंद्र वो नहीं करने वाले, वो मुझे बोल के गए। ऐसा है पिताजी के उम्र के वो है, हर बच्चे को उन्होंने 30-30, 40-40 साल जाना है। अगर वो 40 साल पुराना बच्चा बाप को आके कहता है कि मैं नहीं करने वाला हूं, तो बाप उस पे भरोसा क्यों नहीं दिखाएगा? ये तो बच्चे को शर्म लगनी चाहिए कि 80 साल के बाप को मैं झूठ बोल के काम किया हूं। बाप क्या फिर से जीतेगा इस बार? जैसे अब बाप जीतने के लिए ही मैदान में उतरा है, नहीं तो कोई करार नहीं जाता था और कहता कि आज से मेरी लड़ाई शुरू हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।